प्यारे विद्यार्थियों, YouTube चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत। आज अपन अध्ययन करेंगे कक्षा 11 की हिंदी साहित्य की पुस्तक है अंतरा भाग 1। उसका पाठ नंबर 4 गूंगे कहानी है, जिसके लेखक हैं रांगे राघव। तो इस कहानी को पढ़ने से पहले विद्यार्थियों रांगे राघव का जीवन परिचय पढ़ेंगे। रांगे राघव का जन्म 1923 में आगरा में हुआ था। इनका मूल नाम तिरुमले नंबाकम वीर राघव आचार्य था। इनका मूल नाम क्या था? तिरुमले नंबाकम वीर राघव आचार्य। परंतु उन्होंने रांगे राघव नाम से साहित्य की रचना की, लेकिन इन्होंने जो भी साहित्य लिखा वो इन्होंने रांगे राघव के नाम से लिखा। उनके पूर्वज दक्षिण आरकाट से जयपुर नरेश के निमंत्रण पर जयपुर आए थे, जो बाद में आगरा जाकर बस गए। वहीं उनकी शिक्षा दीक्षा इनकी आगरा में हुई। उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 39 वर्ष की अल्पायु में ही उनकी मृत्यु हो गई। मतलब इनकी जीवन अवधि बहुत ही कम है। 39 वर्ष की छोटी सी अवस्था में इनकी निधन हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। रांगे राघव ने साहित्य की विविध विधाओं में रचना की, जिनमें कहानी है, उपन्यास, कविता और आलोचना मुख्य हैं। उनके प्रमुख कहानी संग्रह रांगे राघव के द्वारा लिखे गए कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? राम राज्य का वैभव, देवदासी, समुद्र के फैन, अधूरी मूर्त, जीवन के दाने, अंगारे न बुझे, अयास मुर्दे, इंसान पैदा हुए। ये इनके कहानी संग्रह है। और इनके उल्लेखनीय उपन्यास है, बहुत महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान रखना। घरौंदा, दूसरा है विषाद मठ, मुर्दों का टीला, सीधा साधा रास्ता, अंधेरे के जुगनू, बोलते खंडर, कब तक पुकारो। ये इनके राघव जी द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। 1961 में राजस्थान साहित्य अकादमी ने इनको साहित्य सेवा के लिए पुरस्कृत किया। उनकी रचनाओं का संग्रह 10 खंडों में रांगेव राघव ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित हो चुका है। ध्यान रखना, रांगेव राघव ग्रंथावली कितने खंडों में है? 10 खंडों में है। रांगे राघव ग्रंथावली 10 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। रांगे राघव ने 1937 से ही कहानियां लिखनी शुरू कर दी थी। उन्होंने 80 से अधिक कहानियां लिखी। उनकी कुल कहानियां 80 से अधिक थी। अपने कथा साहित्य में उन्होंने जीवन के विभिन्न आयामों को रेखांकित किया। उनकी कहानियों में समाज के शोषित पीड़ित मानव के जीवन के यथार्थ का बहुत ही मार्मिक चित्रण मिलता है। उनकी कहानियां शोषण से मुक्ति का मार्ग दिखाती हैं। उन्होंने जितनी भी कहानियां लिखी, उन कहानियों से हमको समाज में विभिन्न प्रकार का जो शोषण हो रहा है, उस शोषण से मुक्ति का मार्ग दिखाने वाली है। सरल और प्रभावपूर्ण भाषा उनकी कहानियों की प्रमुख विशेषता है। पाठ्य पुस्तक में संकलित कहानी गूंगे में एक गूंगे किशोर के माध्यम से शोषित मानव की असहायता का चित्रण किया गया है। जो अभी अपन गूंगे कहानी पढ़ेंगे उसके बारे में लेखक ने बताया है। कभी तो वह मूक भाव से सब अत्याचार सह लेता है और कभी विरोध में आक्रोश व्यक्त करता है। जो गूंगा होता है वो मूक भाव से, मतलब बोल नहीं सकता है, इसलिए जितने भी अत्याचार होते हैं वो उनको सहन कर लेता है और कभी इसके विरोध में आक्रोश व्यक्त करता है। लेखक ने दिव्यांगों के प्रति समाज में व्याप्त
लेखक ने दिव्यांगों के प्रति समाज में व्याप्त संवेदनहीनता को रेखांकित किया है। साथ ही यह बताने की कोशिश भी की है कि उन्हें सामान्य मनुष्य की तरह मानना और समझना चाहिए। यहाँ पर इस पाठ में लेखक ने ये बात स्पष्ट की है कि दिव्यांगजनों के प्रति समाज में जो संवेदनहीनता व्याप्त है उसको समाप्त करना चाहिए। साथ में ये कोशिश की है कि उनके साथ में सामान्य मनुष्य की तरह उनको मानना चाहिए और उनको समझना चाहिए, उनके साथ संवेदनशील व्यवहार करना चाहिए ताकि वे इस दुनिया में अलग थलग न पड़ने पाए। कहानी के माध्यम से लेखक ने यहाँ समाज के जो लोग संवेदनहीन हैं वे भी गूंगे बहरे हैं। यहाँ पर लेखक ने बताया जो समाज के लोग संवेदनहीन हैं दिव्यांगों के प्रति वह भी गूंगे बहरे ही हैं, क्योंकि अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति वे सचेत नहीं है। उनका ये सामाजिक दायित्व बनता है कि वे दिव्यांगों के प्रति सहानुभूति रखें, संवेदनशील बने, लेकिन वे ऐसे संवेदनशील नहीं होने के कारण लेखक ने उनको भी गूंगा और बहरा बताया है और संवेदनशील बनने को कहा है। अब मूल पाठ कहानी पढ़ेंगे गूंगे। शुरुआत इस प्रकार है। शकुंतला क्या नहीं जानती? कौन? शकुंतला कुछ नहीं जानती। क्यों साहब, क्या नहीं जानती? ऐसा क्या काम है जो वह नहीं कर सकती? वह उस गूंगे को नहीं बुला सकती। अच्छा, बुला दिया तो? बुला दिया। बालिका ने एक बार कहने की और द्वेष से देखा और सिला उठी। ढूंढे। गूंगे ने नहीं सुना। तमाम स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। बालिका ने मुंह छिपा लिया। ये शकुंतला चमेली की पुत्री है। जन्म से वज्र बहरा होने के कारण वह गूंगा है। वज्र बहरा मतलब जो कभी सुन नहीं सकता है, जिसे बिल्कुल सुनाई न देता है। वज्र बहरा का अर्थ क्या है? जिसको बिल्कुल सुनाई न देता है। उसने अपने कानों पर हाथ रखकर इशारा किया। सब लोगों को उसमें दिलचस्पी पैदा हो गई। जैसे तोते को राम राम कहते सुनकर उसके प्रति हृदय में एक आनंद मिश्रित कुतूहल उत्पन्न हो जाता है, उसी भांति का दृश्य यहाँ उत्पन्न हुआ। चमेली ने अंगुलियों से इंगित किया। फिर चमेली ने उसकी तरफ अंगुलियों से इशारा किया। मुंह के आगे इशारा करके गूंगे ने बताया, भाग गई। कौन? फिर समझ में आया, जब छोटा ही था तब माँ जो घूंघट काटती थी छोड़ गई। इस प्रकार उस इशारे के माध्यम से गूंगे ने उनको समझाया, क्योंकि बाप अर्थात बड़ी बड़ी मूछे मर गया। गूंगा कहता है इशारे के माध्यम से कि जिनके पिताजी के बड़ी बड़ी मूछें थी और जो वो भी मर गया है, और फिर उसे पाला है किसने? यह तो समझ में नहीं आया, पर वे लोग मारते बहुत है। और गूंगे ने इशारे के माध्यम से समझाया कि उन्हें पालते कौन है, वो कौन है उनको पता नहीं है, लेकिन जो पालते हैं वो उस गूंगे को बहुत ही मारते हैं। करुणा ने सबको घेर लिया। वो बोलने की कितनी जबरदस्त कोशिश करता है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं, लेकिन केवल कर्कश काय काय का ढेर, अस्फुट ध्वनियों का वमन। अस्फुट ध्वनियों का वमन से तात्पर्य है कि आवाज निकालने की कोशिश में ध्वनियों को जैसे जैसे उगल देना। आवाज निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो आवाज निकाल नहीं पाता है। जैसे आदि मानव अभी भाषा बनाने में जी जान से लड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आदि मानव, जब मानव जीवन का स्टार्ट हुआ था, मानव जीवन शुरुआत हुआ था, तो वो अपने भाषा के लिए किस प्रकार जी जान लगाकर लड़ रहा था, वैसा ही ये गूंगा महसूस हो रहा था। चमेली ने पहली बार अनुभव किया कि यदि गले में कांकल तनिक ठीक नहीं हो तो मनुष्य क्या से क्या हो जाता है। कांकल से तात्पर्य है कंठतंत्र।
चमेली ने ये पहली बार अनुभव किया, यदि गले में कंठतंत्र तनिक मतलब थोड़ा सा भी ठीक नहीं होता है तो मनुष्य क्या से क्या हो जाता है, अर्थात अपनी जो बात, अपनी व्यथा नहीं बता सकता है। कैसी यातना है कि वह अपने हृदय को उगल देना चाहता है किंतु उगल नहीं पाता है। चमेली कहती ये कैसी यातना है, अपने हृदय की जो भावना है उसको बताना चाहता है लेकिन वो बता नहीं पा रहा है। सुशीला ने आगे बढ़कर इशारा किया, मुंह खोलो, और गूंगे ने मुंह खोल दिया लेकिन उसमें कुछ दिखाई नहीं दिया। पूछा, गले में कौवा है? गूंगा समझ गया, इशारे से ही बता दिया, किसी ने बचपन में गला साफ करने की कोशिश में काट दिया। गूंगे ने इशारे से सुशीला को बता दिया कि बचपन में जब छोटा था तो किसी ने कहा कि तेरा गला साफ कर रहे हैं और उस कंठतंत्र को काट दिया। और वह ऐसे बोलता है जैसे घायल पशु करा उठता है, कोई घायल पशु बीमारी से करा रहा है वैसे ही आवाज़ निकालता है, शिकायत करता है जैसे कुत्ता चिल्ला रहा हो। और कभी कभी उसके स्वर में ज्वालामुखी के विस्फोट की सी भयानकता थपेड़े मार उठती हैं। वह जानता है कि वह सुन नहीं सकता और बता बता कर मुस्कुराता है। वह जानता है कि उसकी बोली को कोई नहीं समझता, फिर भी बोलता है। वो अच्छी तरह से जानता है कि उसकी बात को कोई समझता नहीं है, फिर भी वो बोलने का प्रयास करता है, अपनी ध्वनि निकालता है। सुशीला ने कहा, इशारे गजब के करता है, अकल बहुत तेज है। अच्छा, उसकी बुद्धि बहुत तेज है। पूछा, खाता क्या है, कहाँ से मिलता है? वह कहानी ऐसी है जिसे सुनकर सब स्तब्ध बैठे हैं। हलवाई के यहाँ रात भर लड्डू बनाए, कढ़ाई माजी, नौकरी की, कपड़े धोए, सबके इशारे हैं, लेकिन सब कुछ इन्होंने गूंगे ने इशारे से बता दिया कि रात को हलवाई के यहाँ पर लड्डू बनाता है, कढ़ाई को साफ करता है, नौकरी करता है, कपड़े धोता है। गूंगे का स्वर चित्कार में परिणित हो गया। चित्कार मतलब भयंकर चीख में बदल गया। सीने पर हाथ मारकर इशारा किया, हाथ फैलाकर कभी नहीं मांगा। उसने इशारे के माध्यम से समझा दिया वो भीख नहीं लेता, वो कभी भी भीख मांगकर नहीं खाता है। भुजाओं पर हाथ रखकर इशारा किया, मेहनत से खाता हूँ, और पेट बजा कर दिखाया, इसके लिए। किसके लिए कर रहा है गूंगा? वो कहता है कि मेहनत का खाता हूँ, भीख नहीं मांगता हूँ, और पेट बजा कर इशारा कर दिया, इसके लिए मेहनत करता हूँ। अनाथाश्रम के बच्चों को देखकर चमेली रोती थी। आज भी उसकी आंखों में पानी आ गया। यह सदा से ही कोमल है। सुशीला से बोली, इसे नौकर भी तो नहीं रखा जा सकता है। पर गूंगा उस समय समझ रहा था, वह दूध ले आता है, कच्चा मांगना हो तो थन काटने का इशारा कीजिए। गूंगा उसकी बात को अच्छी तरह से समझ रहा है। वो कहता है कच्चे दूध मंगाना है तो थन काटने का इशारा करना है, ओटा हुआ मंगवाना, यदि दूध गर्म किया हुआ मंगाना है तो हलवाई जैसे एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उठाकर डालता है वैसा इशारा करना है। वैसी बात कहिए। साग मंगवाना हो तो गोल गोल कीजिए या लंबी उंगली दिखाकर समझाइए, और भी इस प्रकार इशारों के माध्यम से वो सब कुछ काम कर सकता है। और चमेली ने इशारा किया, हमारे यहाँ रहेगा? गूंगे ने स्वीकार तो किया किंतु हाथ से इशारा किया, क्या दोगी? खाना? हाँ, कुछ पैसे। चमेली ने सिर हिलाया, 4 उंगलियां दिखा दी। गूंगे ने सीने पर हाथ मारकर जैसे कहा, तैयार है, 4 रुपये। सुशीला ने कहा, पछताओगी, भला ये क्या काम करेगा? मुझे तो दया आती है बेचारे पर। चमेली ने उत्तर दिया, नहीं, बच्चों की तबीयत बहलेगी, मतलब इनके साथ में बच्चे तो खेलेंगे। इस प्रकार चमेली उसको घर में नौकर रख लेती है। घर पर बुआ मारती थी, फूफा मारता था, क्योंकि उन्होंने उसे पाला था। वे चाहते थे कि बाजार में पल्लेदारी करे। पल्लेदारी का अर्थ है अनाज आदि ढोने, लादने, उतारने का जो काम होता है
उसको पल्लेदारी का कार्य करे और 1200 दे आने कमा कर लाए और उनके बुआ और फूफा को दे दे। बदले में उसके सामने बाजरे और चने की रोटियां डाल दे। अब गूंगा घर भी नहीं जाता है, यही काम करता है, अर्थात चमेली के यहाँ काम करने लग जाता है। बच्चे छिटाते हैं, कभी नाराज नहीं होता है। चमेली के पति सीधे साधे आदमी है, पल जाएगा बेचारा, किंतु वे जानते हैं कि मनुष्य की करुण भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया है। मनुष्य के अंदर जो करुणा की भावना है, दया की भावना है, वो गूंगे के ही प्रतिछाया है, ऐसा चमेली मानती है। वह बहुत कुछ करना चाहता है किंतु कर नहीं पाता। इस तरह दिन बीत रहे हैं। चमेली ने पुकारा, गूंगे, किंतु कोई उत्तर नहीं आया। उठकर ढूंढा, कुछ पता नहीं लगा। बसंता ने कहा, बसंता चमेली का लड़का था, मुझे तो कुछ नहीं मालूम, भाग गया होगा। पति का उदासीन स्वर सुनाई दिया। सचमुच वह भाग गया था। कुछ भी समझ में नहीं आया। चुपचाप जाकर खाना पकाने लगी। क्यों भाग गया? नाली का कीड़ा। एक सत उठाकर सिर पर रख दी, फिर भी मन नहीं भरा। चमेली कहती है, उसको नाली के कीड़े के समान उसको पाला पोसा और नाली का कीड़ा कहती है, और एक सत उठाकर सिर पर रख दी, मतलब रहने के लिए उसके लिए घर दे दिया था, रहने के लिए जगह दे दी थी, फिर भी ये भाग गया। दुनिया हंसती है, हमारे घर को अब अजायब घर का नाम मिल गया है। किस लिए? चमेली कहती है, दुनिया हमारे ऊपर हंसती है, हमने क्योंकि गूंगे को रख लिया है और हमारे घर को अजायब घर अर्थात संग्रहालय समझ रखा है, फिर भी भाग गया। जब बच्चे और वह भी खाकर उठ गए तो चमेली बची हुई रोटियां कटोर दान में रखकर उठने लगी। एकाएक द्वार पर कोई छाया हिल उठी। वह गूंगा था। हाथ से इशारा किया, भूखा हूँ। चमेली की तरफ उस गूंगे ने इशारा किया कि मैं भूखा हूँ। काम तो करता नहीं भिखारी, फेंक दी उसकी और रोटियां। चमेली ने उसकी तरफ रोटियां फेंक दी जो हाथ में थी। रोष से पीठ मोड़कर खड़ी हो गई, किंतु गूंगा खड़ा रहा। रोटियां सुई तक नहीं। देर तक दोनों चुप रहे। फिर न जाने क्यों गूंगे ने रोटियां उठा ली और खाने लगा। चमेली ने गिलासों में दूध भर दिया। देखा गूंगा खा चुका है। उठी और हाथ में चिमटा लेकर उसके पास खड़ी हो गई। कहाँ गया था? चमेली ने कठोर स्वर से पूछा। कोई उत्तर नहीं मिला। अपराधी की भांति सिर झुक गया। एक अपराध करके आता व्यक्ति उसकी भांति सिर झुका के गूंगा खड़ा हो गया। सर से एक चिमटा उसकी पीठ पर जड़ दिया। चमेली ने उसके पीठ पर एक चिमटे का वार कर दिया, किंतु गूंगा रोया नहीं। वह अपने अपराध को जानता था। चमेली की आंखों से जमीन पर आंसू टपक गया। तब गूंगा भी रो पड़ा, क्योंकि चमेली के मन में ममत्व आ गया था और इस प्रकार सोचकर वो रोने लगी। तो जब चमेली को रोते हुए देखा तो गूंगा भी रोने लगा। और फिर वह यह भी होने लगा कि गूंगा जब चाहे भाग जाता, फिर लौट आता। उसे जगह जगह नौकरी करके भाग जाने की आदत पड़ गई थी। और चमेली सोचती थी, उसने उस दिन भीख ली थी या ममता की ठोकर को निसंकोच स्वीकार कर लिया था। चमेली अब ये सोच रही है कि उस दिन जो उसके सामने रोटियां फेंकी थी उसको भीख की तरह ली थी या फिर ममता की ठोकर मानकर उसको निसंकोच स्वीकार कर लिया था। लेकिन वास्तव में गूंगे ने उसको ममता की ठोकर को ही समझकर निसंकोच स्वीकार किया था। बसंता ने कसकर गूंगे को शपथ जड़ दी। बसंता जो चमेली का लड़का था उसने गूंगे के थप्पड़ लगा दी। गूंगे का हाथ उठा और न जाने क्यों अपने आप रुक गया। उसकी आंखों में पानी भर आया और वह रोने लगा। उसका रुदन इतना कर्कश था कि चमेली को चूल्हा छोड़कर आना पड़ा। गूंगा उसे देखकर इशारों से कुछ समझाने लगा चमेली को। देर तक चमेली उससे पूछती रही। उसकी समझ में इतना ही आया कि खेलते खेलते बसंता ने उसे मार दिया था। बसंता ने कहा, अम्मा, ये मुझे मारना चाहता था। क्यों रे? चमेली ने गूंगे की ओर देखकर कहा।
वह इस समय भी नहीं भूली थी कि गूंगा कुछ सुन नहीं सकता, लेकिन गूंगा भाव भंगिमा से समझ गया। चमेली की भाव भंगिमा से गूंगा अच्छी तरह से समझ गया कि ये मेरे को डांट रही है। उसने चमेली का हाथ पकड़ लिया। जो ही चमेली उसको मारना चाहती थी, उसका चमेली का हाथ पकड़ लिया गूंगे ने। एक क्षण को चमेली को लगा जैसे उसी के पुत्र ने आज उसका हाथ पकड़ लिया था। एक बार तो ऐसा लगा जैसे कि उसके पुत्र ने ही उसका हाथ पकड़ा हो। एकाएक घृणा से उसने हाथ छुड़ा लिया। पुत्र के प्रति मंगल कामना ने उसे ऐसा करने को मजबूर कर दिया। कहीं उसका भी बेटा गूंगा होता तो वह भी ऐसे ही दुख उठाता। अब चमेली मन में सोचने लगती है, यदि मेरा बेटा यदि गूंगा होता तो वो भी क्या ऐसा दुख उठाता। वह कुछ भी नहीं सोच सकी। एक बार फिर गूंगे के प्रति हृदय में ममता भर गया आई। इस प्रकार एक बार फिर चमेली के हृदय में ममता भाव पैदा हो गया। वह लौटकर चूल्हे पर जा बैठी, जिसमें अंदर आग थी, लेकिन उसी आग से वह सब पक रहा था जिससे सबसे भयानक आग बुझती है, पेट की आग, जठराग्नि, जिसके कारण आदमी गुलाम हो जाता है। चमेली कहती है कि पेट की आग के कारण आदमी क्या हो जाता है, गुलाम हो जाता है। उसे अनुभव हुआ कि गूंगे में बसंता से अधिक शारीरिक बल था। अब चमेली को ये अनुभव हो गया कि गूंगे की अपेक्षा, बसंता की अपेक्षा गूंगे में बहुत अधिक शारीरिक बल था। कभी भी गूंगे की भांति शक्ति से बसंता ने उसका हाथ नहीं पकड़ा है। चमेली कहती है कि गूंगे की भांति शक्ति से, इतनी मजबूती से चमेली का हाथ बसंता ने कभी नहीं पकड़ा, लेकिन फिर भी गूंगे ने अपना हाथ उठाकर बसंता पर नहीं चलाया, क्योंकि उसको पता था कि ये मालिक का बेटा है। इसलिए गूंगे ने बसंता के ऊपर हाथ नहीं चलाया। रोटी जल रही थी, झट से पलट दी, वह पक रही थी। इसी से बसंता बसंता है, गूंगा गूंगा है। चमेली को विस्मय हुआ। गूंगा शायद ये समझता है कि बसंता माली का बेटा है, उस पर हाथ नहीं लगा सकता, उस पर वह हाथ नहीं लगा सकता। मन ही मन थोड़ा विक्षोभ भी हुआ, अर्थात दुख हुआ, किंतु पुत्र की ममता ने इस विषय पर सादर डाल दी। मन ही मन में चमेली को दुख हुआ, लेकिन पुत्र के प्रति, अपने पुत्र जो बसंता था, उसके ममता के कारण, उसके प्रति ममता के भाव के कारण चादर डाल दी गई। फिर याद आया कि उसने उसका हाथ पकड़ा था, शायद इसलिए कि उसे बसंता को दंड देना चाहिए, ये उसको अधिकार है। आगे बसंती सोचती है कि ये उसका अधिकार है, बसंता को दंड देना चाहिए, ये उसका अधिकार है गूंगे का। लेकिन किंतु वह तब समझ नहीं सकी और उसने सुना कि गूंगा कभी कभी करहा उठता है। चमेली उठकर बाहर आ गई, कुछ सोचकर रसोई में लौट आई और रात की बासी रोटी लेकर निकली। गूंगे, उसने पुकारा। कान के न जाने किस पर्दे में कोई चेतना है। गूंगा होते हुए भी पता नहीं उस गूंगे के कान के कौन से पर्दे में चेतना है। जो ही उनका नाम लेते हैं कि गूंगा उसकी आवाज़ को कभी अनसुना नहीं कर सकता। वो आया, उसकी आंखों में पानी भरा था, जैसे उनसे एक शिकायत थी, पक्षपात के प्रति तिरस्कार था। उनको शिकायत क्या थी? क्योंकि बसंता ने उनको मारा था और चमेली ने उसका पक्षपात किया था, इसलिए गूंगे का पक्षपात के प्रति तिरस्कार की भावना थी। चमेली को लगा कि लड़का बहुत तेज है, बरबस ही उसके होठों पर मुस्कान छा गई। कहा, ले खा ले, और हाथ बढ़ा दिया। गूंगा इस स्वर की, इस शब्द की उपेक्षा नहीं कर सकता। वह हंस पड़ा। अगर उसका रोना एक अजीब दर्दनाक आवाज़ थी तो वह हंसना और कुछ नहीं। एक अचानक गुर्राहट सी चमेली की कानों में बज उठी। उस अमानवीय स्वर को सुनकर वह भीतर ही भीतर कांप उठी। यह उसने क्या किया? उसने एक पशु पाला था जिसके हृदय में मनुष्यों की सी वेदना थी।
अब चमेली सोचने लगती है कि उसने एक पशु की तरह एक इंसान को पाला है, पशु जैसा है, लेकिन उसके हृदय में मनुष्यों की वेदना है, पीड़ा है, दुख है, कष्ट है। घृणा से विशुद्ध होकर चमेली ने कहा, विशुद्ध अर्थात अशांत होकर चमेली ने कहा, क्यों रे, तूने चोरी की? एक दिन चमेली की घर चोरी हो गई तो चमेली उनसे पूछती है अशांत होकर, क्या रे, तूने चोरी की है? गूंगा चुप हो गया, उसने अपना सिर झुका लिया। चमेली एक बार क्रोध से कांप उठी, देर तक उसकी ओर घूरती रही। सोचा, मारने से यह ठीक नहीं हो सकता, अपराध को स्वीकार करा, दंड न देना ही शायद कुछ असर करे। यहाँ पर चमेली सोचती है कि मारना ठीक नहीं है, अपराधी को अपराध स्वीकार करा देना चाहिए, दंड देना ठीक नहीं है। और फिर कौन मेरा अपना है, रहना हो तो ठीक से रहे, नहीं तो फिर जाकर सड़कों पर कुत्तों की तरह जूठन की जिंदगी बिताए, दर दर अपमानित और लांछित। यहाँ पर गूंगे से चमेली कहती है, रहना है तो ठीक से रहे, ये चोरी नहीं करनी है, और नहीं रहना है तो यहाँ से निकल जाओ, कुत्तों की तरह जो जूठन खाकर जिंदगी बिताइए और अपमानित और लांछित जिंदगी जीवन यापन करो। आगे बढ़कर गूंगे का हाथ पकड़ लिया और द्वार की ओर इशारा करके दिखाया, निकल जा। गूंगा जैसे समझा नहीं, बड़ी बड़ी आंखों को फाड़े देखता रहा। कुछ कहने को शायद एक बार होठ खुले भी, किंतु कोई स्वर नहीं निकला। चमेली वैसे ही कठोर बनी रही। अब के मुंह से भी साथ साथ कहा, जाओ, निकल जाओ, ढंग से काम नहीं करना है तो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, नौकर की तरह रहना है, रहो, नहीं तो बाहर जाओ, यहाँ तुम्हारे नखरे कोई नहीं उठा सकता, किसी को भी इतनी फुर्सत नहीं है, समझे? इस प्रकार चमेली ने गूंगे से कहा। और फिर चमेली आवेश में आकर चिल्ला उठी, मकार, बदमाश, पहले कहता था भीख नहीं मांगता और सबसे भीख मांगता है, रोज रोज भाग जाता है, पत्ते चाटने की आदत पड़ गई है, मतलब जूठन खाने की आदत पड़ गई है। कुत्ते की दूम क्या कभी सीधी होती है? अर्थात कुत्ते की दूम के अंदर पाइप डाल दे, वो कभी सीधी नहीं होती हैं, पाइप निकालते वैसे ही मोड़ जाती हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर चमेली कहनी चाहती है, कुत्ते की दूम की भांति ये अपनी आदत को नहीं छोड़ने वाला है। नहीं नहीं रखना है हमें, जा तू इसी वक्त निकल जा। किंतु वह शोभ अर्थात दुख व क्रोध सब उसके सामने निष्फल हो गए। जैसे मंदिर की मूर्ति कोई उत्तर नहीं देती, वैसे ही उसने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन गूंगा कुछ नहीं बोला। मंदिर की जो पत्थर की मूर्ति होती है वो कोई जवाब नहीं देती है, कोई कुछ नहीं बोलती है, वैसे भी गूंगे ने कोई उत्तर नहीं दिया, कुछ बोला नहीं। केवल इतना समझ सका कि मालकिन नाराज है और निकल जाने को कह रही है। इसी पर उसे अचरज और अविश्वास हो रहा है। इसी बात पर गूंगे को अचरज अर्थात आश्चर्य भी हो रहा है और अविश्वास भी हो रहा है कि आज मालकिन ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। चमेली अपने आप लज्जित हो गई। लज्जित होना मुहावरे का अर्थ है शर्मिंदा होना। चमेली अपने आप से शर्मिंदा हो गई। कैसी मूर्खा है वह, बहरे से जाने क्या क्या कह रही है, वही क्या कुछ सुनता है। अब शर्मिंदा इसलिए हो रही है कि वो बहरे को, गूंगे को क्या क्या कह रही है, लेकिन वो तो कुछ सुनता नहीं है। हाथ पकड़कर जोर से झटका दिया और उसे दरवाजे के बाहर धकेल कर निकाल दिया। गूंगा धीरे धीरे चला गया। चमेली देखती रही। करीब घंटे भर बाद शंकुतला और बसंता, शंकुतला चमेली की पुत्री है और बसंता पुत्र है चमेली का, दोनों चिल्ला उठे, अम्मा अम्मा। क्या है? चमेली ने ऊपर ही से पूछा। गूंगा, बसंता ने कहा, किंतु कहने से पहले ही नीचे उतर कर देखा। गूंगा खून से भीग रहा था, उसका सिर फट गया था। वह सड़क के लड़कों से पिट कर आया था, क्योंकि गूंगा होने के नाते वह उनसे दबना नहीं चाहता था। गूंगा होने के कारण वो गली के लड़कों से दबना नहीं चाहता था, इसलिए उनके सामने झगड़ बैठा और उन लड़कों ने उनकी पिटाई कर दी। दरवाजे की दहलीज पर सिर रखकर वो कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था और चमेली चुपचाप देखती रही कि इस
मूक अवसाद में युगों का हाहाकार भरकर गूंज रहा है। इस प्रकार ये जो मूक प्राणी है, ऐसा लग रहा है कि युगों का हाहाकार गूंज रहा है, ऐसी दर्द भरी आवाज़ से वो कराह रहा है या चिल्ला रहा है, रो रहा है। और ये गूंगे अनेक अनेक हो संसार में भिन्न भिन्न रूपों में छा गए हैं। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि संसार में अलग अलग प्रकार के गूंगे, बहरे, दिव्यांग पाए जाते हैं, जो कहना चाहते हैं पर कह नहीं सक पाते हैं, जिसके हृदय की प्रतिहिंसा, न्याय और अन्याय को परख कर भी अत्याचार को चुनौती नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बोलने के लिए स्वर होकर भी स्वर में अर्थ नहीं है, क्योंकि वे असमर्थ हैं, वे अपनी बात को प्रकट नहीं कर सकते हैं। और चमेली सोचती हैं, आज दिन ऐसा कौन है जो गूंगा नहीं है, जिसका हृदय समाज, राष्ट्र, धर्म और व्यक्ति के प्रति विद्वेष से, घृणा से नहीं सटपटाता, किंतु फिर भी कृत्रिम सुख की शरणा अपने जालों में उसे नहीं फांस देती, क्योंकि वह स्नेह चाहता है, समानता चाहता है। ये चमेली इस कहानी के माध्यम से ये संदेश देना चाहती है कि आज के युग में जो दिव्यांगों के प्रति संवेदनशीलता नहीं रखता है, वो भी गूंगा है। इसलिए समाज में, राष्ट्र में, धर्म में और व्यक्ति के प्रति जो विद्वेष है, घृणा का भाव है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। इन दिव्यांगों के प्रति सहनशीलता रखनी चाहिए। और इस पाठ में लेखक यही संदेश देना चाहते हैं कि दिव्यांगों के प्रति समाज में व्याप्त संवेदनशीलता है, इसको समाप्त करना है, उनके प्रति संवेदनशील व्यवहार करना है, ताकि वो इस दुनिया से अलग थलग न पड़े। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने ये भी कहा है कि समाज के लोग संवेदनहीन हैं, वे भी गूंगे बहरे हैं, क्योंकि उनको अपने सामाजिक दायित्व, अपना सामाजिक कर्तव्य कर क्या बनता है, उनके प्रति सचेत नहीं है। और उनको सचेत होने के लिए इस कहानी के माध्यम से संदेश दिया। धन्यवाद विद्यार्थियों। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।